कि अब उसे जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 15 तारीख तक मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। ज़मानतें भी इंशाल्लाह इसमें हो जानी हैं और ये वो केसेस है जो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने हैं। 15 तारीख कन्फर्म है सर, आ जाएंगे खान साहब? जी बिल्कुल, 7 बजे तक का मैंने टाइम का हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले बाहर होंगे इंशाल्लाह। तोशा खाना बड़ी कमाल है कि तोशा खाना पहले इलेक्शन कमीशन लगा रहा पीछे, फिर उसका ट्रायल कराया गया। अब वो जो कमाल है सिर्फ एक ही आदमी का, हालांकि तोशा खाना के सारे 1990 से लेकर अब तक मैंने निकाले, किसी और का क्यों नहीं किया? इतने सबूत मौजूद हैं, लूट मार मौजूद। इमरान खान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। और वैलिगेशन जिस तरह से पाकिस्तान से नहीं निकालेगी, वो जाके यूएई से निकालेगी, वो किस कानून के तहत निकाली गई है? अगर आप समझें इस बात को तो तोशा खाना के जो आज फर्द जुर्म आयद की है, मैं नहीं समझता। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है। इलेक्शन अब तक हो चुका हुआ है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। और नैब को इतनी जल्दी क्यों है? नैब ने बाकी केसेस नवाज शरीफ के या बाकी में, उसमें इतनी जल्दी क्यों नहीं है? इमरान खान के केसेस में दौड़ इसलिए लगा रहा है कि अब उसे जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 15 तारीख तक मैं कह चुका हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। ज़मानतें भी इंशाल्लाह इसमें हो जानी हैं और ये वो केसेस है जो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने हैं। आज आपने नाहली वाले मामले में भी देख लिया है। नाहली भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ख़त्म होनी है। इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन की तैयारी करें तमाम सियासी जमातें और बाकी लोग आके इलेक्शन लड़ें। ये छोड़ दे जो कुछ आप कर रहे हैं। सर सुनने में आया कि 150 से ज़ायद केसेस हैं ऐसे जिनमें खान साहब की गिरफ्तारी डालनी अभी बाकी है, तो आप कह रहे हैं कि खान साहब 15 तारीख को? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, 9 मई के हवाले से अभी तक कोई चीज़ सब्सटेंशियल एविडेंस तो कोई आ नहीं सकी है। इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, जिन लोगों ने जो कुछ किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया। अब 150 के केसेस में अब बाकी क्या पकड़ना है, बाकी क्या रखना है? शाह महमूद कुरैशी को भी आप 15 से पहले इंशाल्लाह देखेंगे। 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ हुई थी और वो मुतलका हाई कोर्टों में भी हम कोशिश करेंगे कि वो अपनी जगह बहाल हो जाए। यानी आज कल के अंदर अंदर आप ये सारे मामला देखेंगे, इमरान खान साहब इंशाल्लाह बाहर होंगे। 15 तारीख कन्फर्म है सर, आ जाएंगे खान साहब? जी बिल्कुल, 7 बजे तक का मैंने टाइम का हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले बाहर होंगे इंशाल्लाह। तो सर बल्ले के हवाले से पेशावर? बल्ला हमारा निशान है भाई, बल्ला पीटीआई का निशान है। बल्ला लिया नहीं जा सकता। जितनी कोशिशें करनी थी कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना किरदार अदा करना था वो कर दिया। तारीख़ में इलेक्शन कमीशन का किरदार याद रखा जाएगा। बल्ला अब हमारा अदालतों से हमें पहले भी यकीन था, अब भी यकीन है, आइंदा भी यकीन और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बल्ला हमें मिलेगा। सर मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ की भी ये स्टेटमेंट है कि इमरान खान को लाडला बनाया जा रहा है जेल में बैठे बैठे। तो सर क्या लगता है कि देखें वो बड़ी वाज़े तौर पर है, लाडला कौन है समझ आ गया। 85 के प्रोजेक्ट से लेकर अब तक, यानी एक आदमी की जायदाद में इमरान खान ने कौन सा ऐसी कोई करप्शन की है? जहाँ तो एवन फील्ड, अल अजीज़िया, यानी खरबों रुपए की जायदाद को लूटमार की हुई है और ये आराम से आकर बैठ गए हैं। और सिस्टम उठाकर जिस तरह 2 दफ़ा मुल्क से बाहर गया, 2 दफ़ा मुल्क से बाहर ले आया है लाडला इमरान। जिस तरह इमरान खान ये भुगत रहा है, ये बताएं ना कि जिस तरह इमरान खान ने सारे सिस्टम का मुकाबला किया है, नवाज शरीफ तो दूर दूर तक नहीं है। नवाज शरीफ ने तो जिस तरह के काम किए हैं, बाहर जाके डर के तो बाहर जाके बैठ गया। इमरान खान इस मुल्क से बाहर नहीं निकला, वो यहीं बैठा और यही मुकाबला करेगा। सर खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा था उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, आर्टिकल इमरान खान साहब को मैं तो जानता हूं, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, और उन्होंने आर्टिकल जिस तरह लिखा है एक एक चीज़ सामने रखी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये साबित कर सके कि जनाब ये आर्टिकल जो है वो जो कहते हैं ना गोस्ट आर्टिकल इस तरह की। वो भाई तारीख पढ़ के देखो, जेल में बैठकर लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। मैं खुद 26 दिन जेल में रहा हूँ, आधी से ज़्यादा किताब तो मैंने खुद लिख छोड़ी थी। और कोई मुश्किल काम नहीं है बाहर आना। जब वकील मिलने आते हैं, नोट्स एक्सचेंज होते हैं, चीज़ें बाहर आती जाती हैं, पता नहीं परेशान की वजह यह है कि वो कॉलम छप इतना गया, पॉपुलर इतना ज़्यादा हो गया, रातों की नींदें हराम हो गई हैं। और यानी इमरान खान से तो पहले डरते थे, अब इमरान खान के कालमों से भी डरते हैं। सर ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं इत्तलात और नशरियात के, सर वो कह रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ एक्शन लेना है और इस वेबसाइट को ही पाकिस्तान में बंद करने का सोच रहे हैं। अच्छा, siyaasat.pk भी पाकिस्तान में अब बैन की सर। देखिए हमने siyaasat.pk जो पहले बैन की थी, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये मुर्तज़ा सोलंकी कौन है? अच्छा वो गलती से वज़ीर बन गए। ओ हो ओ यार, ये इसको घर कोई पूछता नहीं है। यानी आप इसके पुराने बयान उठाकर देख लें। ऐसे आदमी को निगरान, मैं मुतालबा करता हूँ सिर्फ इनका इस कहने के ऊपर इस्तीफ़ा लें। आपको ये इस लायक नहीं है कि ये कर बैठे, यानी वेबसाइट को बंद करना है। ना कोई शर्म ना या बैठकर बातें करते रहे हैं कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बातें हैं, आज़ादी ज़ाहिर राय की। यानी सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इनके खिलाफ न सिर्फ बल्कि पर्चे दर्ज होने चाहिए
और इनको उठाकर बाहर फेंकना चाहिए और बैन अवी दुनिया को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर इस तरह के वज़ीर होंगे तो अल्लाह ही हाफ़िज़।